शिवाय नमस्ते फ्रेंड्स। तो कल मैं रात में आप सभी की कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत एक दो महिलाएं थी और बहुत सी लेडीज़ें हैं जो क्वेश्चन करती हैं कि क्या दीदी हमारे हस्बैंड नहीं चाहते उपाय करने, तो क्या हम अकेले जाकर उपाय कर लें, या हमारे हस्बैंड बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम अकेले यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने तो यही कहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को जाकर यह उपाय करना है। बट इस दुनिया में हर आदमी हर औरत एक जैसी नहीं होती है। किसी के हस्बैंड साथ देते हैं, किसी के हस्बैंड नहीं देते, किसी के हस्बैंड उल्टा उन्हीं को अपशब्द बोलते हैं। तो अब ऐसे में लेडीज़ें बताइए क्या करें। एक बहन का कमेंट था कि दीदी मेरा हस्बैंड बोलता है कि तू बाँझ है, बाँझ हो जाए। और सच में मेरे साथ भी ऐसी बहुत से लोगों ने मुझको ऐसे ताने मारे थे कि तू बाँझ हो जाएगी, तेरा कभी बच्चे ही नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझको लोगों ने शादी के पहले, जब मैं बच्ची थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तभी भी मुझे कुछ लोगों ने ये बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी कभी औलाद नहीं होगी, तुम्हारी औलाद मर जाएगी, तुम कभी अपनी औलाद का मुंह नहीं देखोगी। और शादी के बाद भी मुझको 3-4 लोगों ने ये बातें कही थी कि तुम्हारी कभी औलाद नहीं होगी, तुम बाँझ हो जाओगी, तुम्हारे बाँझ रहोगी, कभी जिंदगी में तुमको औलाद नहीं होगी। तो मैंने भी ये सब चीज़ें झेली हैं और बहुत सी लेडीज़ें ये सब चीज़ें झेल रही हैं। और आपको मैं बता दूं, कुछ लेडीज़ों के हस्बैंड तक उनको नहीं छोड़ते हैं ये ताना देने से। लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन एक औरत के लिए एक चीज़ वो होता है ना कि चलो ठीक है, दुनिया जो बोलती है बोलने दो, बट अपना पति साथ दे रहा है ना, तो दुनियादारी जो भी बोलती है वो सब एक टाइम के लिए इंसान भूल जाता है। लेकिन जब अपना पति, खुद का पति साथ नहीं देता और इस तरीके से बोलता है ना, तो दिल पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो महिलाएं, आजकल ऐसी भी महिलाएं हैं जो आदमियों को काट के ड्रम में फेंक दे रही हैं या फिर आदमियों को ही मार डाल रही हैं। बट आज के ज़माने में हर औरत ऐसी नहीं है। देखिए, हर औरत, आज के डेट में भी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर परिवार के लिए ना, अगर उनकी शादी के बाद लाइफ अच्छी नहीं है, हस्बैंड अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, फिर भी वो उस रिश्ते को निभा रही हैं। क्योंकि वो क्या कर सकती हैं, अगर वो अपने मायके भी नहीं जा सकती और फिर किसी और के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि सही बात है, गलत तो नहीं कर सकती, रहना तो उनको उसी के साथ है, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं ना जिनका दुख अगर आप सुनोगे ना तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मैं समझ सकती हूँ उन सभी की परेशानी कि वो किस दर्द तकलीफ से गुजर रही हैं। क्योंकि जब खुद की औलाद नहीं होती ना, तो घर के लोग, बाहर के लोग और यहाँ तक कि अपना खुद का पति भी जीना हराम कर देता है। तो आपको पता है, जब किसी औरत के बच्चे नहीं होते ना, वो किसी पूजा पाठ में या कहीं पे भी जाती है ना, तो लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि इसको दूर रखो, इसको, हमारे बच्चे को ये खिलाए ना, टच ना करे, ये हमारे घर में ना आए, ये हमारी पूजा में ना आए, क्योंकि ये तो बाँझ है, इसके बच्चे ही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ें झेल रही हैं ना, उनकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आज के डेट में ना एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर किसी औरत को कुछ परेशानी ना, तो 4 आदमी ये सब बातें नहीं कहेंगे, लेकिन औरतें सबसे पहले आगे आगे कूदेंगी और उसको बोलेंगी। तो देखिए, एक तो वो खुद ही इस चीज़ों को अपने अंदर झेल रही होती है और आप लोग उसको बोल कर और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि कुछ लेडीज़ें तो सुसाइड तक करना चाहती हैं, सुसाइड कर भी लेती हैं। तो प्लीज़, आपके आस-पास अगर कोई भी ऐसा है तो प्लीज़ आप उसको ताने मत दीजिए, क्योंकि भगवान खुद ही उसको इतना ज़्यादा सता रहा है और फिर आप
उसको इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पता है, मैंने खुद भी देखा है और खुद भी झेला है। कुछ लोग जैसे रिश्तेदारी में पैर नहीं पड़ेंगे, अगर वो बड़ी भी है तो रिश्ते में, ठीक है पैर वैर पड़े ना पड़े, लेकिन जो ताने देते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और बहुत सी और लेडीज़ें हैं जिनके हस्बैंड खुद उनको बोलते हैं तू तो ऐसी है, बाँझ है, फलाना है, ढिमका है। अभी हम कोई अगर कोई और लड़की होती तुम्हारी जगह तो अभी हमारे घर में बच्चा हो जाता। तो बहुत सी बातें होती हैं, अब मैं क्या बोलूँ, आप सब तो जानते ही होंगे। तो मैं उन सभी बहनों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपका हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा है, तो ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप बस भोलेनाथ की पूजा आराधना करिए और ये आंकड़े की जड़ वाला उपाय आप अकेले जाकर आंकड़े की जड़ ले आइए और जाके मंदिर में बांध लीजिए अपने पति का नाम और गोत्र बोलकर। और भोलेनाथ से आप अपनी सारी परेशानी बता दीजिए कि क्या करूं मैं, जब मेरा खुद का जीवन साथी ही साथ नहीं दे रहा, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन दुनिया के और उसके खुद के तानों से मुझे सिर्फ आप बचा सकते हैं, आप ही मेरी गोद भर सकते हैं। तो जो भी आपके मन में दर्द, गिला शिकवा है, सब आपको भोलेनाथ को बोल देना है। बस आपको मन से भोलेनाथ की पूजा भक्ति करनी है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पूजा करती हैं तो रोज सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तो आप शिव चालीसा का पाठ करिए, भोलेनाथ की पूजा पाठ करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप अपने मन में करते रहिए। आज नहीं तो कल भोलेनाथ आपकी जरूर गोद भरेगा। तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बहुत दुख होता है ये सब सुनकर, बट कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और लोगों की बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि लोग तो होते ही हैं चार बातें करने के लिए, आपको दुख देने के लिए। उनको तो मज़ा आता है ये सब बोल के, कह के। तो लोगों का तो आप मुंह बंद नहीं कर सकती हैं, ना अपने हस्बैंड को कुछ कर सकती हैं, बट आप भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकती हैं। हो सकता है भोलेनाथ आपको संतान दे दे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो छोटा सा उपाय और पूजा पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकती हैं। और भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने नहीं कहा है कि आपको अकेले जाकर उपाय करना है, बट मेरे मानना है कि जब आपको कोई साथ नहीं दे रहा ना, तो आपको खुद भी जाकर, अकेले भी जाकर उपाय कर लेंगी तो हो सकता है कि भगवान कोई चमत्कार कर दे जिससे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। आपको पता है, आज के ज़माने में ना, अगर आपके बच्चे ना होंगे ना तो भी आपको लोग जीना हराम कर देंगे कि बाँझ है, बच्चे नहीं हैं, ऐसा है, वैसा है, जीने नहीं देंगे। और अगर आपके बच्चे हैं और उसमें भी आपको अगर बेटी है, आपको बेटा नहीं है, तो उसमें भी आपको लोग जीने नहीं देंगे। अरे इसकी तो बेटी है, बेटा ही नहीं है, लड़का ही नहीं है, लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी, इनका फिर बाद में सहारा कौन बनेगा। अरे जिनके बड़े बड़े सहारे हैं, जो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं अपने माँ बाप को, तो उनके भी तो औलाद है, लड़का है ना, बट क्या सहारा मिल गया। तो इस तरीके से लोग, पता है, जिसके बच्चे नहीं है उसको भी जीना हराम कर देंगे, जिसके लड़की है, लड़का नहीं है, उसका भी जीना हराम कर देंगे। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि लड़का पैदा हो जाएगा तो लोग बाग हीरो का ताज बनवा के पहना देंगे। लेकिन देना लेना कुछ नहीं है लोगों को, इनको ना सिर्फ आपके मजे लेने हैं, आपको उल्टा सीधा बोलना है, आपका दिल दुखाना है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, तो उनसे आप बिल्कुल एकदम दूरी बना लीजिए, किसी से कोई मतलब मत रखिए, सिर्फ आप अपने में स्वस्थ और मस्त रहिए और बस भोलेनाथ की पूजा पाठ उपाय करिए, आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना है आपको। क्या कहते हैं ना, जैसे कोई गंदी चीज पड़ी रहती है तो उसकी तरफ हम नजर भी नहीं डालते ना, तो ऐसे लोगों के साथ ना
ऐसा उनकी तरफ नज़र ही नहीं लगाना चाहिए, ना अपने मुंह लगाना चाहिए, ना अपने आसपास उनको रखना चाहिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए।